हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ग्लोब। ग्लोब एक गोलाकार मॉडल होता है जो पृथ्वी के सभी फीचर्स को सटीक तरीके से दिखाता है। आज हम इसमें कई सारी चीज़ें कवर करेंगे जैसे कि एक्सिस, पोल, इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हेमिस्फेयर, क्लाइमेट जोन और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ग्लोब हूबहू पृथ्वी का एक मॉडल है। तो हम बात पृथ्वी की करेंगे तो आप अपने आप समझ जाएं कि ये बात ग्लोब के लिए भी लागू होती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस को हिंदी में अक्ष कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके चारों ओर कोई वस्तु, जैसे पृथ्वी घूमती है इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ घूमती है जिसे अक्षीय झुकाव या एक्साइल टिल्ट कहते हैं। यही झुकाव पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण है। पृथ्वी का यह घूर्णन 24 घंटे में पूरा होता है जिसे इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं, जिससे दिन और रात का निर्माण होता है। अक्ष का यह सिद्धांत न केवल पृथ्वी बल्कि अन्य ग्रहों और आकाशीय पिंडों पर भी लागू होता है। आइए अब बात करते हैं पोल्स की। पोल्स को हिंदी में ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी या किसी अन्य गोलाकार आकाशीय पिंड के उस बिंदु को कहते हैं जहां उसकी घूर्णन धुरी, रोटेशन एक्सिस, खत्म होती है। पृथ्वी के दो प्रमुख ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तर ध्रुव यह पृथ्वी के सबसे उत्तरी बिंदु पर स्थित है और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री नॉर्थ पर पाया जाता है। दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो यह पृथ्वी के सबसे दक्षिण बिंदु पर स्थित है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ये ध्रुव पृथ्वी की घूर्णन धुरी के दो छोर हैं। इनके आसपास के क्षेत्र अंटार्कटिक दक्षिण में और आर्कटिक उत्तर में पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड होती है, यहाँ का वातावरण बर्फीला होता है और चरम दिन रात के चक्र देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है यहाँ कई महीनों तक लगातार दिन होती है या रात रहती है। चलिए अब बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर को भूमध्य रेखा हिंदी में कहते हैं। यह पृथ्वी की एक और काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो समान हिस्सों में बांटती है और यह रेखा पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के सबसे चौड़े हिस्से पर स्थित है और लगभग 40,075 किलोमीटर लंबी है। भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र पाया जाता है उसे उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्र कहा जाता है, जहां वर्ष भर गर्म और हिमिड जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। भूमध्य रेखा से जुड़े प्रमुख देश हैं ब्राजील, इंडोनेशिया, केन्या, इक्वाडोर। भूमध्य रेखा न केवल पृथ्वी की जलवायु और मौसम पर प्रभाव डालती है बल्कि यह भौगोलिक अध्ययन में दिशाओं और स्थानों को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये तो हमने जाना नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। जरा सोचिए कि अगर हमें पृथ्वी पर किसी भी जगह का सही पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक खास तरीका है जिसे हम अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं जिनकी मदद से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान को आसानी से खोज सकते हैं। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। ये वे रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप में काटती हैं। ये रेखाएं भूमध्य रेखा इक्वेटर के समांतर खिंची होती हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है और इससे उत्तर की ओर बढ़ते हुए 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण की ओर 90 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव तक अक्षांश बनाए गए हैं। अब बात करते हैं देशांतर की।
देशांतर रेखाएं पृथ्वी को लंबवत यानी वर्टिकल रूप में काटती हैं और ये उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रेखा ग्रीनविच रेखा, जिसको इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जिसे 0 डिग्री देशांतर माना गया है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा है। देशांतर रेखाएं 0 से शुरू होकर 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ जाती हैं, यानी वेस्ट की तरफ। जब हम किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर को मिलाते हैं, इसका मतलब जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आपस में मिलाते हैं, तो हमें उस जगह की सही स्थान के निर्देशांक मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि नई दिल्ली का अक्षांश और देशांतर लगभग 28.6 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट है, तो इससे हमें पता चलता है कि नई दिल्ली भूमध्य रेखा से 28.6 डिग्री उत्तर में और ग्रीनविच रेखा से 77.2 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो चलिए आगे चलते हैं और जो हमने अभी ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ा था, इसके विषय में थोड़ा और जान। उत्तरी गोलार्ध वह हिस्सा है जो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर स्थित है। इस गोलार्ध में दुनिया के कई बड़े बड़े देश आते हैं, जैसे कि भारत, चीन, अमेरिका, यूरोप के अधिकांश देश और रूस इसमें शामिल है। यहाँ पर हमें 4 मुख्य ऋतुएं यानी वेदर देखने को मिलते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, पतझड़ और वसंत। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में ही उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल भी स्थित है, जहां बर्फ की मोटी चादरें होती हैं और यहाँ बहुत ठंड होती है। अब बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर स्थित है। इसमें ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। यहाँ की जलवायु उत्तरी गोलार्ध से थोड़ी अलग है। उदाहरण के लिए, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। और हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में हमें दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल भी मिलता है, जहाँ का मौसम बहुत ठंडा और बर्फीला होता है। यहाँ लोग नहीं रहते, यहाँ पर रिसर्च के लिए सेंटर बनाए गए हैं बस। चलिए अब बात करते हैं क्लाइमेट जोन की। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में तो बहुत गर्मी होती है और कुछ जगहों पर साल भर ठंड रहती है। कहीं कहीं बहुत बारिश होती है तो कहीं कहीं रेगिस्तान जैसे सूखे इलाके होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जलवायु, क्लाइमेट जोन। पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 बड़े जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला ट्रॉपिकल जोन, सेकंड है टेम्परेट जोन और थर्ड है पोलर जोन। चलिए बात करते हैं लॉन्गिट्यूड और समय का क्या आपस में संबंध है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इस घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। देखिए, पूरा एरिया घूमा 360 डिग्री और 24 घंटे का समय लगा। तो क्या करना चाहिए, इस जो पूरा डिग्री इन्होंने 360 घूमा है उसको हम 24 घंटे से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, प्रति घंटा, यानी 15 डिग्री प्रति घंटा वो घूमती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी हर घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। इसलिए 15 डिग्री देशांतर रेखा पर समय 1 घंटे का फर्क होता है। अब आइए टाइम जोन्स को जानते हैं। दुनिया को अलग अलग समय क्षेत्रों में यानी टाइम जोन्स में बांटा गया है। हर समय क्षेत्र लगभग 15 डिग्री के देशांतर पर आधारित होता है। ग्रीनविच मीन टाइम GMT या UTC, जिसे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड कहा जाता है, को दुनिया के समय का केंद्र माना जाता है। जैसे जैसे आप ग्रीनविच से ईस्ट की ओर जाते हैं, समय आगे बढ़ता है, और जब आप ग्रीनविच से वेस्ट की ओर जाते हैं तो समय पीछे चला जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का समय IST के नाम से जाना जाता है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जो 82
0.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित होता है। यह ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। इसीलिए जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होते हैं। भारत की जो IST है वो यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आप दुनिया के समय को समझना चाहते हैं तो बस याद रखिए कि देशांतर जितना बदलता है समय भी उतना ही बदल जाता है। तो दोस्तों, आज हमने कक्षा 6 के अध्याय 2 के बारे में जाना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ बाकी बच्चों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 3 पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।